हेलो लिब्रंस, दिस इज श्वेता फ्रॉम गो मिस्टिकल। आज हम आपके लिए रीडिंग करेंगे मार्च मंथ के लिए। हम देखेंगे आपके लिए आपके जॉब, करियर, बिजनेस, आपके लव एंड रिलेशनशिप एरिया में या ओवरऑल आपके लिए क्या एनर्जीज हैं, मार्च मंथ कैसा जाने वाला है आपका। पहले हम साइकिक टैरो डेक में से देखते हैं कि आपके लिए फर्स्ट 10 डेज, मिड 10 डेज एंड लास्ट 10 डेज ऑफ मार्च क्या एनर्जीज लेकर आ रहे हैं। फर्स्ट कार्ड इज बैलेंस, moving on and the waiting game. Okay, अब देखते हैं टैरो से आपके लिए क्या गाइडेंस, क्या एनर्जीज हैं। सो फॉर फर्स्ट 10 days we have Hierophant, 7 of Wands. For mid 10 days we have Page of Pentacles, 8 of Pentacles. Last 10 days we have Knight of Cups, 4 of Cups. ओके, अब हम ऑरेकल में से भी आपके लिए सारे कार्ड्स निकाल लेते हैं, फिर मैं एक ही बार आपको सारे कार्ड्स एक्सप्लेन करूंगी। एनिमल स्पिरिट डेक में से हमारे पास कार्ड है स्पाइडर, आपके लिए मार्च में कौन से लकी नंबर और कौन से लकी कलर्स रहेंगे वो इस डेक में से देख लेते हैं। (66 and 11). अब देखते हैं कि आपकी सोल को मार्च मंथ में क्या लेसन्स लर्न करने की जरूरत है। पर्पस, फेलियर। अब डिवाइन अबंडेंस में से देखते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है। वर्थ एंड योर पाथ। ओके, मैं पहले ऑरेकल कार्ड्स को साइड पर रख लेती हूँ। लिब्रस, अगर हम आपके मार्च मंथ की बात करें तो यहाँ पर आपकी एनर्जीज मुझे काफ़ी स्पिरिचुअल नज़र आ रही हैं, लाइफ में आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, अपने पुराने पैटर्न्स, अपने बिलीफ सिस्टम्स को छोड़कर आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर हम फर्स्ट 10 डेज की बात करें तो देखिए यहाँ पर हमारे पास कार्ड है बैलेंस का। तो ये कार्ड हमें बताता है कि आप अपने, अगर आप इस कार्ड को ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर वॉन्ड, पेंटिकल, कप एंड सोर्ड्स, ये सारी एनर्जीज हैं। तो फर्स्ट 10 डेज में आप अपनी लाइफ में अपने फाइनेंसेस, अपना जॉब, अपने करियर, अपने इमोशंस और अपने इंटेलेक्ट, सब में एक बैलेंस मेंटेन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर है 11 नंबर। 11 मास्टर नंबर होता है। तो आप स्पिरिचुअली भी काफ़ी कनेक्टेड रहेंगे, डिवाइन से भी आपको काफ़ी अच्छे मैसेजेस मिलेंगे। और इस बैलेंस को बनाने की आप जिस कोशिश में लगे हुए हैं, यहाँ पर हेरोफेंट कार्ड भी उसमें आपका साथ दे रहा है। हेरोफेंट का कार्ड हमें बताता है कि आप स्पिरिचुअली काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड फील करेंगे। हो सकता है आप इस टाइम में किसी ऐसे इंसान से भी मिलें जो काफ़ी स्पिरिचुअल हो और उनसे आपको काफ़ी गाइडेंस भी मिले, या हो सकता है कि आप इस एनर्जी के अंदर आएँ और आप लोगों को गाइड करें स्पिरिचुअली। सेकेंड कार्ड हमारे पास है 7 ऑफ वॉन्ड्स का। तो 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बताता है कि आपने अपनी लाइफ में अब ये सोच लिया है कि आपको अपनी लाइफ में अपने आसपास एक बाउंड्री क्रिएट करनी है। अब ये बाउंड्री इसलिए भी हो सकती है कि अब आप नहीं चाहते कि इमोशनली बहुत ज़्यादा लोग आपके साथ कनेक्ट करें, या हो सकता है कि फाइनेंशियली आप बहुत ज़्यादा लोगों के साथ कनेक्ट नहीं करना चाहते, आपको लगता है कि लोग अननेसेसरी आपका यूज़ करते हैं, तो इसलिए भी आप एक बाउंड्री मेंटेन कर रहे हैं अब। और आप नहीं चाह रहे हैं कि आपके मर्जी के अलावा लोग ज़्यादा आपके करीब आ पाएँ। और यहाँ पर ये कार्ड ये भी सजेस्ट करता है कि आपके लिए डिवाइन की तरफ से गाइडेंस ये है कि अपने डिसीजंस में किसी और का इन्फ्लुएंस बताने दीजिए। आप जो आपने मन में सोच लिया आपको वही करना चाहिए। और ऐसा करने के लिए ना आपके पास प्रॉपर बैलेंस भी आता हुआ दिख रहा है।
अगर हम मिड 10 डेज की बात करें तो हमारे पास यहाँ पर कार्ड आता है मूविंग ऑन। अब ये कार्ड हमें बताता है कि लाइफ के किसी ना किसी एस्पेक्ट में अब आपने ये सोच लिया है कि मुझे इस जगह से अब आगे बढ़ना है। यू वॉन्ट टू मूव ऑन फ्रॉम दिस एस्पेक्ट। अब ये आपके लव एंड रिलेशनशिप में भी हो सकता है या आपके जॉब एंड करियर में भी हो सकता है। हो सकता है कि आपको लग रहा है कि यहाँ पर अब जितना मेरा काम था वो कंप्लीट हो चुका है, अब मुझे यहाँ से आगे बढ़ना चाहिए। और इस काम को करने के लिए ना आप काफ़ी मेहनत करते हुए भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 8 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है। तो ये जो आप मूव करना चाह रहे हैं ना, ये हो सकता है ये आपके जॉब एंड करियर से ही रिलेटेड हो, क्योंकि यहाँ पर पेंटिकल्स का कार्ड है। तो यहाँ पर आप काफ़ी मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं इस मूव को करने के लिए। और यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है। तो ये पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर भी कंफर्म करती है कि ये मूव जो आप कर रहे हैं, ये मूवमेंट आपकी जॉब, आपके करियर से रिलेटेड है, आपके फाइनेंसेस से रिलेटेड है। और यहाँ पर एक नया ऑफर भी आता हुआ दिख रहा है। तो जो लोग ऐसे हैं लिब्रंस जो कुछ जॉब ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, तो मिड 10 डेज में कोई न्यूज आती हुई दिखाई देगी। लास्ट 10 डेज की बात करें तो यहाँ पर लास्ट 10 डेज में आप काफी ज्यादा इमोशनल होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आप बहुत ज्यादा इमोशनल एनर्जीज के अंदर टैप इन कर रहे हैं। यहाँ पर भी नाइट ऑफ कप्स है, यहाँ पर भी कप्स का ही कार्ड है। और अगर मिड 10 डेज की बात करें तो आप यहाँ पर अपने जॉब, करियर, अपने फाइनेंसिस को लेकर ज्यादा ध्यान देते हुए नजर आ रहे हैं। फर्स्ट 10 डेज में आप इन सब एनर्जीज में बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो लास्ट 10 डेज की अगर बात करें तो हमारे पास कार्ड आता है वेटिंग गेम का। तो हो सकता है आपने कहीं पर कोई इन्वेस्टमेंट की हुई थी, अब आप उसके रिजल्ट आने का वेट कर रहे हैं। कुछ लोगों ने अगर कहीं कोई एग्जाम दिया हुआ है तो हो सकता है वो उसका रिजल्ट आने की वेट कर रहे हैं। कोई लीगल मैटर था तो उसमें कुछ वेटिंग गेम चल रही है, या कुछ लोग जो PR का वेट कर रहे हैं या वीज़ा का वेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर वही वेटिंग पीरियड दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल ये कार्ड हमें बताता है कि आप लाइफ में जो कुछ भी चाहते हैं उसमें अभी ना थोड़ा सा पॉज है। यहाँ पर अभी वेटिंग की एनर्जी है। तो हो सकता है आपने जिस तरीके से प्लान्स बनाए हैं वो हो सकता है आगे वैसे एग्जीक्यूट ना हो जैसा आपने सोचा था। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है। और यहाँ पर आपके लास्ट 10 डेज में ना हमारे पास काफी इमोशनल एनर्जीज आ रही हैं। यहाँ पर आप नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी में, दैट मीन्स आप बहुत लविंग, बहुत केयरिंग और अफेक्शनेट एनर्जी के अंदर नजर आ रहे हैं। या हो सकता है कि आपकी तरफ कोई इंसान ऐसा आ रहा हो जो इस तरीके की एनर्जीज में है, जो काफी केयरिंग और अफेक्शनेट है, लेकिन आप इन एनर्जीज को देख ही नहीं पा रहे हैं क्योंकि आप ऑलरेडी 4 ऑफ कप्स की एनर्जी में हैं। आप अपनी लाइफ में ना कुछ इमोशंस, कुछ आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी वजह से आप ना बहुत उदास फील कर रहे हैं। हो सकता है यू आर मिसिंग समवन, या हो सकता है कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी जो आपने अपनी जॉब, करियर में अप्लाई की हुई थी लेकिन वहां से आपको फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिल रहा। तो हो सकता है इसलिए इमोशनली आप अनहैप्पी फील कर रहे हैं। या कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि अपने पार्टनर के साथ आप के कुछ इस तरीके के कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हो और आप लोग डिसीजन का वेट कर रहे हो, इसलिए आप यहाँ पर उदास दिखाई दे रहे हैं। तो लास्ट 10 डेज की एनर्जीज जो हैं आपकी वो थोड़ी सी मुझे ऐसी लग रही हैं जिसमें आप उदास रह सकते हैं। बट ओवरऑल आप यहाँ पर मिड 10 डेज में अपने करियर, अपने जॉब के लिए काफ़ी काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और फर्स्ट 10 डेज में भी आप काफ़ी बैलेंस बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब देखते हैं ऑरेकल की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। तो फर्स्ट आपके लिए कार्ड है योर पाथ। तो ये कार्ड आपको ये बताता है कि आपको डिवाइन के ऊपर पूरा फेथ रखना चाहिए कि जो भी पाथ अब आपके लिए, जो भी रास्ता अब आपके लिए डिवाइन बना रहे हैं वही आपके लिए बेस्ट है। क्योंकि यहाँ पर भी आप मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उस मूव ऑन के लिए आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है। तो कोई बात नहीं, डिवाइन टाइमिंग का वेट कीजिए, क्योंकि डिवाइन ने जो आपके लिए पाथ चूज किया है वही आपके लिए बेस्ट है। और यहाँ पे आपके लिए कार्ड आ रहा है नेक्स्ट इज वर्थ। तो अपनी वर्थ पहचानिए। सबसे पहले अपने आप की वर्थ पहचानिए। आप अपने आप को प्यार कीजिए। सेल्फ लव की एनर्जी है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको ओवरऑल अगर हम यहाँ पर देखें ना, तो जिस तरीके से आप ये कप्स की एनर्जी में उदास बैठे हुए हैं, यहाँ पर ऑलरेडी आपको सेल्फ लव की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो अपने ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए मार्च मंथ में। यहाँ पर आपकी सोल को जो लेसन लर्न करना है उसमें सबसे पहला लेसन है फेलियर एंड द नेक्स्ट इज पर्पस। तो पर्पस कार्ड हमें ये बताता है कि आपको डिवाइन एनर्जीज के अंदर टैप इन करके सबसे पहले ये देखना चाहिए कि आपकी लाइफ का पर्पस क्या है। जब तक आपको अपनी लाइफ का पर्पस पता नहीं चलेगा ना, आप अपनी लाइफ में आगे इल्यूजन की एनर्जीज में ही रहेंगे। एंड सेकेंड थिंग इज फेलियर। अगर आपको किसी चीज में फेलियर मिला भी है या आप इमोशनली किसी चीज में अनहैप्पी हुए भी हैं, तो आप उसे एक्सेप्ट करना सीखिए, क्योंकि फेलियर और सक्सेस दोनों लाइफ के पार्ट्स हैं। कभी सक्सेस है तो कभी फेलियर भी आ सकता है, तो आपको उसके लिए भी प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर ना ऑलरेडी आप 4 ऑफ कप्स में काफी उदासी के अंदर नजर आ रहे हैं।
हो सकता है जो यहाँ पर आपको वेट करना पड़ रहा है इस वजह से आप उदास हैं। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि अगर कुछ फेलियर किसी चीज़ में लाइफ में आता भी है तो उसे भी एक्सेप्ट करना सीखना चाहिए आपको। यहाँ पर आपके लिए रेड कलर और ब्लू कलर मार्च के महीने में काफ़ी लकी रह सकते हैं। और यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे कि 11 नंबर 66 नंबर ये दोनों ही मास्टर नंबर्स हैं। इन दोनों का कोई भी कॉम्बिनेशन या ये दोनों नंबर्स आपके लिए मार्च मंथ में काफ़ी लकी रह सकते हैं। और यहाँ पर देखिए आपको हीलिंग की बहुत ज़रूरत है क्योंकि ऑलरेडी आप उदासी में हैं। ये वेट जो आपको करनी पड़ रही है इस वजह से आपको यहाँ पर हीलिंग की बहुत ज़रूरत है। तो आप डिवाइन के साथ ज़रूर कनेक्ट कीजिए। सेकेंड थिंग इज इंडिविजुअलिटी। ये कार्ड आपको बताता है कि आप सबसे पहले तो ये फाइंड आउट कीजिए कि लाइफ में आपका पर्पस क्या है, आपकी इंडिविजुअलिटी क्या है, और आप अपनी वर्थ समझने के साथ साथ अपने साथ रहने वाले लोगों की इंडिविजुअलिटी पर भी ध्यान दीजिए। और एनिमल स्पिरिट्स में से हमारे पास कार्ड आता है स्पाइडर का। ट्रस्ट द क्रिएटिव स्पार्क यू आर फीलिंग एंड एक्सप्रेस इट थ्रू राइटिंग स्टोरीज दैट इंस्पायर द एनलाइटन। तो आपकी लाइफ में एक क्रिएटिव स्पार्क आ रहा है। आप ट्रस्ट कीजिए कि डिवाइन की तरफ से ये जो भी वेटिंग गेम या जो भी प्रॉब्लम्स या जो भी उदासी है ये बहुत जल्दी जाने वाली है, क्योंकि आप ऑलरेडी 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आप काफ़ी मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस मेहनत के अंदर आपको क्रिएटिविटी भी लेकर आनी चाहिए, और इस क्रिएटिविटी को एक्सप्रेस करने के लिए आप कुछ लोगों के लिए स्पेसिफिक मैसेज है कि अगर आप राइटिंग करना चाहें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ओवरऑल आपके लिए लिब्रास अच्छी एनर्जीज हैं, बैलेंस आता हुआ भी दिख रहा है, लाइफ में आगे बढ़ते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। बस हाँ, यहाँ पर एक थोड़ा सा एक वेटिंग गेम है यूनिवर्स की तरफ से, लेकिन ये भी आपको यही समझाने के लिए है कि डिवाइन टाइमिंग आपकी लाइफ में ज़रूर आएगा। आपको थोड़ा सा पेशेंस दिखाना पड़ेगा, अपनी मेहनत करते चले जाइए और हीलिंग ज़रूर कीजिए अपनी, और स्पिरिचुअली कनेक्टेड रहिए। आपके लिए ओवरऑल बहुत अच्छा जाएगा ये मंथ। सो आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय।